डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग को आज हम एक्सपोज करेंगे, बेनकाब करेंगे कि ये है क्या। हम बहुत सारी चीज़ों में हम सुन रहे होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें होता क्या है, प्रोसेस शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ पे करें, और इसमें कैसे प्रोसेस स्टार्ट करें, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। ये एक बहुत सारे सवाल होते हैं जो हर बिजनेसमैन के बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो उसके जहन में होते हैं कि अबाउट रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है कि जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें हम डिफरेंट वेज अपना रहे होते हैं, और हमें यही बेसिकली हमें राइट टारगेट ऑडियंस का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता हमारे पास। हम जनरल से कर रहे होते हैं, उसमें हमारी टारगेट ऑडियंस आ भी रही होती है। बस जनरल से देखा जाता है कि फ़लाँ जगह इस एरिया में हमारा क्लाइंट ज़्यादा है, उस एरिया को टारगेट कर दिया जाता है, और उसमें और इससे बड़ी हमारे पास कोई प्लानिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि हम क्या करते हैं, हम डिफ़ाइन करते हैं अपनी राइट टारगेट ऑडियंस को, डिफ़ाइन करते हैं कि ये बेसिकली हमारी ऑडियंस है। वो जो हम अपनी ऑडियंस सर्च करते हैं कि इस एज के लोग हैं, इस जेंडर के लोग हैं, उनकी इनकम इतनी होनी चाहिए, उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होना चाहिए, वो सिंगल हैं, मैरिड हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, वो करते क्या हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, या उनके कोई दूसरे जो भी मतलब उनकी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, वो मतलब उनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, उनको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद वो जो हमारे पास एक ऑडियंस आ जाती है, एक फिगर आ जाता है, उस ऑडियंस को अब हम अट्रैक्ट करते हैं। किसके साथ? कंटेंट के साथ और या फिर ऐड के साथ। पहले हमने क्या किया, हमने पूरी ऑडियंस वो की डिफ़ाइन की। ऑडियंस डिफ़ाइन करने के बाद हमने ये किया कि हमने उस ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। कैसे? कंटेंट के साथ। वो कंटेंट वीडियो भी हो सकता है, वो कंटेंट ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, वो कंटेंट आर्ट वर्क्स, खूबसूरत डिज़ाइन भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। वो कंटेंट हमने तैयार किया उस क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए, उस ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए जो ऑडियंस हमने डिफ़ाइन की थी। या हमने ये फ्री कंटेंट भी हो सकता है, ये पेड कंटेंट भी हो सकता है, दोनों तरह से हम इस कंटेंट के साथ खेल सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमने ये डिफ़ाइन करना है कि ये जो कंटेंट हमने तैयार किया है उस ऑडियंस के लिए, उस राइट ऑडियंस के लिए, जो ऑडियंस हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस को ख़रीदने के लिए रेडी है, या ये उसकी डिज़ायर है, या उसकी रिक्वायरमेंट है, या उसकी नीड है, या उसकी ज़रूरत है, वो ऑडियंस को हम अब किन किन प्लेटफॉर्म से वो कंटेंट पहुंचाएंगे, वो मैसेज पहुंचाएंगे, वो आर्ट वर्क, वो वीडियो पहुंचाएंगे, उस अट्रैक्ट करें। जो अट्रैक्ट करने के लिए हमने जो कंटेंट तैयार किया होगा, वो कंटेंट किन किन प्लेटफॉर्म से हम उन तक लेके जाएंगे। वो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं हमारे पास गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, पिनरेस्ट और बहुत कुछ। मतलब अगर हम मार्केटिंग में जाएँ तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है। हमने पहला प्रोसेस क्या था, हमने अपनी राइट टारगेट ऑडियंस डिफाइन की। दूसरा प्रोसेस ये था कि हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमने मतलब कंटेंट तैयार किया। कंटेंट तैयार करने के बाद अगला प्रोसेस ये हुआ कि हम उस कंटेंट को उस ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। जब हम उस प्लेटफॉर्म से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपने ऑडियंस तक, अपने टारगेट तक वो कंटेंट पहुंचा देते हैं, वो मैसेज पहुंचा देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देते हैं जो हम देना चाहते हैं, जिससे हमने अट्रैक्ट करना है। वो हमारी प्रोडक्ट की रिकॉर्डिंग होगी, हमारी सर्विस से रिकॉर्डिंग होगी। उस कंटेंट के बाद हम क्या करते हैं, हम सेल जनरेट करते हैं, उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं। हम उसको विज़िट करवाते हैं, हमारा स्टोर, हमारा ऑफिस, हमारी शॉप, या हमारा वेयर हाउस, या हमारा ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर। हम क्या करते हैं, हम उसको विज़िट करवाते हैं। तो जब वो विज़िट करता है उसको, तो फिर हम वहाँ से क्या करते हैं, सेल जनरेट करवाते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद मतलब हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, अपनी राइट टारगेट ऑडियंस डिफाइन करने से लेके उसका पूरा प्रोसीजर, हम यहाँ आए, अब हमने सेल कर लिया। अब वहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे प्रोसीजर को कितने लोगों तक हमने, कितनी हमारी ऑडियंस थी, कितनी ऑडियंस तक हमने अपना मैसेज, अपना कंटेंट पहुंचा सके, और उसमें से कितने को हम सेल में कन्वर्ट कर सके, इस सारे डाटा को कलेक्ट करके हम मैयर करते हैं। मैयर करने के बाद हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम इसको दोबारा ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर से इसको रिफाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं कि ये गलतियां थी, हमारी ऑडियंस इतनी थी, हमारी सेल इतनी जनरेट हुई,
ये जो दरमियान में गैप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, हम इससे अपनी सेल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और फिर जो ऑडियंस हमने सबसे पहले चूज़ की थी क्या वो ऑडियंस सही थी भी या नहीं थी, उस ऑडियंस में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थे, क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या हम वहाँ को गलती तो नहीं कर गए, उस सारी चीज़ को रिफ़ाइन करते हैं उस रिज़ल्ट्स बेस पे जहाँ हमने सेल की, हमने अपनी सर्विस थी, प्रोडक्ट थी, वो उस तक पहुँचाई, और उसके बाद हमारे पास क्लाइंट्स के फीडबैक भी आ गए, हमारी ऑडियंस के फीडबैक भी आ गए। अब हमने क्या किया, उस सारे डेटा को मैयर किया, उसको दोबारा से रिफ़ाइन किया तो दोबारा ऑप्टिमाइज़ किया, ऑप्टिमाइज़ करके हमने क्या किया, दोबारा रीमार्केटिंग शुरू कर दी, रीमार्केटिंग शुरू कर दी। और उससे क्या हुआ, फिर हमने उसको बिल्ड किया अपने डाटा को, ऑडियंस को, क्लाइंट को, और फिर उसको कन्वर्ट किया अपनी सेल्स में, और अपने स्टोर को विज़िट करने के लिए, फिजिकली स्टोर है या ऑनलाइन स्टोर करने के लिए सेल जनरेट करके हम अपने बिजनेस को ग्रो किया। ये है पूरा एक सर्कल, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसके बारे में हम सुनते हैं और बहुत सारे लोगों में सवाल आते हैं। आज एक मीटिंग थी, उसकी मीटिंग के दौरान एक क्लाइंट ने ये सवाल कर दिया, और मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोगों के सवाल होने चाहिए, इसे एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए, आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।